हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है, देखेंगे कि आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं या फिर जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनका इंतज़ार आपको करना चाहिए, क्या उनका वेट आपको करना चाहिए। सो डियर गाइस, ये रीडिंग के लिए मुझे बार बार बोला जा रहा है कि मैम वेट करूँ मैं या मूव ऑन कर लूँ। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को कि आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप रिलेशन में रहे, ये उसका आपको इंतज़ार करना चाहिए कि आप इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, दोनों ही चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, बोलना चाहूँगी। और कोई भी देख सकते हैं, मतलब आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल हैं, फीमेल है, राइट। कोई भी देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को। और आप लव रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं, मैरिड रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं, या फिर जो भी रिलेशनशिप है आपका आपके पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ, आप उस रिलेशनशिप को के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। राशियाँ मैं इस रीडिंग में बता दूंगी। तो देख लेते हैं कि आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए कि आप उनका इंतज़ार करना छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में और क्या सिचुएशन है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए और रीडिंग के लिए। कार्ड मेरे को ऐसा बता रहा है कि जैसे कि आपका जो पार्टनर है ना, उसकी एनर्जीज को, जो मैंने अभी फर्स्ट में एनर्जीज देखी है, वो आपको छोड़कर गया नहीं है। उसका पूरी तरीके से ना थर्ड पर्सन की वजह से सिचुएशन ऐसी आ गई। आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये आपसे लव नहीं करता है या फिर इसको आपसे मोहब्बत नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एनर्जीज आ रही है, मतलब ये एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि आपका पार्टनर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली के देखो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा एनर्जीज को देख कर कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे दूर जाना चाहता है या फिर आपको मतलब लव नहीं करता है। हाँ, ये ज़रूर मेरे को दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन इस टाइम पर क्या हो रहा है कि आप लोगों का बंद हो चुका है। नो कांटेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये नो कांटेक्ट जो है वो उसके रीज़न बहुत सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि मतलब जैसे कि पार्टनर शो कर रहे हैं ऐसा कि मतलब उन्हें आपसे मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें आपसे बहुत मतलब है। शो ऐसा कर रहे हैं कि मतलब जैसे कि अब उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है और अब वो इस रिश्ते में कभी नहीं आएंगे। कुछ रिश्तों में कुछ एनर्जीज में ऐसा लग रहा है और दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि इस बात को लेकर उन्होंने बहुत कुछ मतलब आपसे ऐसा भी कुछ बोल दिया हो जो कि इन्हें नहीं बोलना चाहिए था, और ब्लॉक भी कर दिया है। और कुछ लोगों में देखो मुझे यहाँ पर ना फैमिली दिखाई दे रही है। फैमिली क्या कर रही है कि फैमिली नहीं चाहती है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, लेकिन और फैमिली में देखो खासतौर पर मुझे कुछ लेडी पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं ऐसे, जो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर को, वो आपको शायद पसंद नहीं करते हैं, है ना। और आपको मतलब दूर जाने के लिए आपके पार्टनर को बोल दिया हो कि भाई आप फिर से रिश्ता मत रखो। तो क्योंकि आपके पार्टनर की जो मुझे एनर्जी दिख रही है, उसकी आंखों में एक फियर दिखाई दे रहा है, उसकी एनर्जीज में एक फियर दिखाई दे रहा है। लौट कर तो वो आपके पास आना चाहता है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है मेरे को कि कहीं ना कहीं फैमिली के दबाव की वजह से ही उन्होंने, हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया हो। और उस ब्लॉक एनर्जीज में काफ़ी दुखी भी दिख रहे हैं, मतलब जिससे ब्लॉक किया है बात नहीं हो रही तो दुखी है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लिए अगर फैमिली है तो आपके पार्टनर के लिए कोई और पार्टनर जो है वो, या कोई थर्ड पर्सन जो है वो फैमिली जो है वो देख रही है, जिससे आपका पार्टनर जो है ना वो घबरा रहा है। उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो शायद आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फैमिली का इतना ज़्यादा बीच में बर्डन या इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती की वजह से वो इन चीज़ों से परेशान हो रहा है। अच्छा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि सडनली आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया। वो सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि वो जब तक आपसे बात करता रहेगा तब तक कहीं ना कहीं आपका दिल उससे जुड़ा रहेगा, और मोहब्बत आपका पार्टनर आपसे बहुत करता है। लेकिन यहाँ पर फैमिली का बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है
है, जिससे कि मतलब उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि कोई, देखो आपका पार्टनर यहाँ पर ऑन ऑफ कई बार हो सकता है कि उसने किया हो। और पार्टनर का कोई ऐसा भी मेरे को रीज़न दिखाई दे रहा है कि कुछ पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं आपके, जो कहीं ना कहीं किसी और मतलब कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है, कोई ही हो सकती है, कोई शी हो सकता है, जो उसको बराबर कांटेक्ट करके अपनी तरफ करना चाहता है। लेकिन पार्टनर जो है ना, वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो पर्सन जो है वो आपके पार्टनर के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर, और वो ये चाहता है कि आपका पार्टनर जो है ना वो उसकी तरफ चला जाए। तो इसीलिए बार बार मैसेज कॉल करना, जिसकी वजह से भी ना कहीं चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे कि आपके पार्टनर का दिमाग पूरी तरीके से उस थर्ड पर्सन की तरफ, उस थर्ड पर्सन ने खींच लिया अपनी तरफ, ऐसे समझ लीजिए आप। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि एक मैजिक कप है, और इस मैजिक कप से आपके पार्टनर को ऐसा कंट्रोल करके रखा हुआ है, जो कि वो समझ रहा है इस चीज़ को कि नहीं भाई, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, फिर मैं आपसे नहीं आपके पास आना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर यही उसमें लगी हुई है कि नहीं, आप मेरी तरफ आ जाओ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यू वगैरह हुई है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे कि लव रिलेशनशिप है आपका, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग अलग अलग जगह पर मैरिड हो, लेकिन कुछ बातों की वजह से आप में दूरियाँ आ गई, कुछ ऐसी बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग, या कोई घर का फैमिली मेम्बर ऐसा है जो आपको अलग कर दिया, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई जिनकी वजह से शायद गलतफहमियां ज़्यादा हो गई हैं आप दोनों के बीच में। तो इन सारी सिचुएशनों में क्या हो रहा है कि देखो, आपका पार्टनर मूव ऑन, आपका पार्टनर आपसे चला तो गया है आपकी लाइफ से, ठीक है, और कहीं ना कहीं मन भी उसका दुखी ही मेरे को दिख रहा है। इसलिए दुखी दिख रहा है क्योंकि देखो, वो उसकी जो फीलिंग्स है, जो लव है, मोहब्बत है, वो आप हो, ठीक है, और वो आपसे दूर भी नहीं जाना चाहता है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो पास नहीं आने दे रही है। अब दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, और आपका पार्टनर आपको छोड़ना भी नहीं चाहता है, और अगर फैमिली है या फिर कोई फैमिली का मेंबर है तो उसके प्रॉपर तरीके से उसके अगेंस्ट जा नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ही शी है अगर इस जगह पर, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है उसकी लाइफ से बाहर निकलना चाहता है, उसे वहाँ पर एक फंसाव महसूस हुआ है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर का माइंड पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि पलट गया है। दिल नहीं पलटा है उसका, दिल में वैसी फीलिंग्स है, दिल में वैसी फीलिंग्स है, लेकिन माइंड जो नहीं कैसा हो गया है, मतलब इस तरीके से कि ना वो पूरी तरीके से बदला बदला सा लगने लगा है। बात को घुमा देना, बात ऐसी करना, मतलब आप पूछ रहे हो कुछ, बता रहा है कुछ, छुपा लेता होगा बात को, जिससे आपको लग रहा होगा कि भाई अब तो ये मतलब इंटरेस्टेड है कि नहीं, आगे आगे लाइफ में फ्यूचर बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ऐसी एनर्जी मेरे को आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि ना, यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखो, सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है आपके रिलेशन की। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, काफ़ी हद तक आपने कोशिश कर ली, एफर्ट्स आपने कमी नहीं छोड़े, एफर्ट्स में आपने प्रयास कर लिए, सारे एफर्ट्स आपने, हज़ारों एफर्ट्स कर डाले उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से लाने को, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक तो कर ही दिया है, लेकिन बात करने को शायद बंदा तैयार नहीं है, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, ऐसी सिचुएशन आपके लोगों के बीच में आ गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं अब बहुत ही मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं अब आपको जजमेंट जस्टिस मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इस पर्सन के लिए आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है ना। क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको वादा किया था कि भाई हम आपके साथ आगे तक लेके जाएंगे, आपके साथ फ्यूचर देखेंगे, लेकिन और आपने भी सोचा था कि भाई चलो अब मेरा जो भी पार्टनर है उसके साथ हम मिलकर एक साथ फ्यूचर देखेंगे, एक साथ ज़िंदगी बनाएंगे, एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और बहुत हद तक ऐसी चीज़ें संभव भी हैं। लेकिन सडनली सब कुछ बदल गया, ऐसा लगा जैसे कि मतलब पता नहीं क्या, आपने सोचा होगा कि पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। देखो, आप लोग अलग हुए नहीं हो, आपको अलग किया गया है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये फैमिली का बहुत इंटरफियर है। जैसे मैंने पहले कहा था ना रीडिंग में, स्टार्टिंग में, कि
ऐसी सिचुएशन मेरे को दिख रही है आपके पार्टनर की कि वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है, आज भी उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपकी, लेकिन वो आपसे ही रिश्ता रखना चाहता। ऑन ऑफ 50 बार हुए, लेकिन फिर भी आया आपके पास, और अभी भी वो आपके पास ही आएगा। ये भी आप सोच लो, आप उनका वेट करो या ना करो, मूव ऑन कर लो, तो भी वो आपके पास ही आएंगे। ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको मिलाया है ना। ईश्वर की मर्जी है, आप उस मर्जी के अगेंस्ट नहीं जा पाओगे। ईश्वर चाहता है कि वो आपके पास है, तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ उसकी लाइफ में। और थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि फैमिली में कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी कसम उनको दे रख कर रोक लिया है, या फिर उनकी वजह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। लेकिन आपका पार्टनर उन चीज़ों से बाहर निकलेगा। आप ये सोच रहे होगे कि पता नहीं अब क्या होगा आगे, तो मैं आगे बता देती हूँ। अभी मैं कार्ड्स देखूंगी, आगे की सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। अभी थोड़ा सा आप राशियाँ सुन लीजिए। पेंटिकल्स है मेरे पास, जस्ट मिनट। हाँ, तो यहाँ पर कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है, और कन्या राशि हो सकती है, वृषभ हो सकती है, और मेष राशि और सिंह राशि मेरे को दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कर्क राशि और वाटर साइन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। वाटर साइन पूरा भी हो सकता है, ठीक है। फायर साइन मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरी चीज मेरे को एयर साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। यहाँ पर मेरे को ये एनर्जीज यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की। इस राशि से हो सकते हैं आप डील कर रहे हो, और ये आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। तो अब रही बात कि भाई जो भी मैंने सिचुएशन बताई, और सिचुएशन के आधार पर मैंने सारी चीज़ें बता दी। कुछ एनर्जीज में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर कोशिश भी लगातार कर रहे हैं आपके पास आने की। उस थर्ड पर्सन से भले ही वो कुछ ना भी कह रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैं आपको ये बता दूं, कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको गुस्से में आप सोचो कि चलो भाई मैं मूव ऑन कर लूँ, ये नहीं आएगा। लेकिन सडनली क्या होगा ना कि जैसे आप मूव ऑन करके आगे जाओगे ना, ये आपको बोल देंगे कि मैं आ चुका हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो आपके पास ही आया हूँ, मैं आपके बिना नहीं रहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके साथ है। ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, क्योंकि जो लव इन्होंने आपसे मिला है ना, वो इनको किसी से नहीं मिल सकता। जो मोहब्बत आपसे मिली है वो किसी से नहीं मिल सकती। जो ध्यान आप रखते हो इनका वो कोई रख नहीं सकता, और जो मोहब्बत ये आपसे करते हैं वो आपसे भी कोई कर नहीं सकता। इनकी मोहब्बत आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए प्योर है। ये भी मैं बता दूँ, यहाँ पर ट्रू लव की फीलिंग्स आ रही है मेरे को जो वाइब्रेशन आ रही है ना, ट्रू लव से। तो आपका लव तो कोई नहीं तोड़ सकता, थर्ड पर्सन हो, फैमिली हो, कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। जो चीज़ ईश्वर की बनाई हुई है वो कोई नहीं तोड़ सकता। आपका पार्टनर प्रॉपर तरीके से आपका फ्यूचर में साथ आपका मेरे को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि देखो ट्रस्ट का कार्ड भी आ गया है। ये ट्रस्ट का कार्ड ही आपको बोल रहा है कि भाई अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो कर लो, लेकिन आपका पार्टनर लौट कर आपके पास ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आपको उसका वेट करना चाहिए, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। अब आप पर्सनली भी दिखवा सकते हैं अगर आप दिखवाना चाहें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन जनरल रीडिंग के बेस पर भी जो भी चीज़ें आएंगी मैं वो बताऊंगी आपको। और ट्रस्ट है यहाँ पर, जैसे कि कार्ड आपको बता रहा है, कार्ड कह रहा है कि वेट करिए, वो लौटेंगे आपके पास, कहीं नहीं जाएंगे वो, बिना आपके कहीं नहीं जाएंगे, लौट आएंगे वो आपकी ज़िंदगी में। आपको जानते हैं, आपको लव करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। कंट्रोल कोई थोड़े दिन के लिए कर सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी एनर्जीज। उस एनर्जीज से बाहर आते ही आपका पार्टनर आपके पास आएगा। आज अगर आप उदास हैं ना, तो आज हैप्पी हो जाइए, क्योंकि जो उसका फियर मेरे को दिख रहा है ना आपके पार्टनर का, वो फियर ही बहुत जल्द निकलने वाला है। और वो फियर जो थर्ड पार्टी से है, वो फियर जो फैमिली से है। और यहाँ पर एक बात और बोल दूँ, फैमिली में बोलने की हिम्मत आ रही है आपके पार्टनर को, फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत आ रही है। फियर दिख रहा है ना यहाँ पर हील हो रहा है आपका रिलेशन। कहते हैं ना कि लोहा जितना तपता उतना और स्ट्रांग होता है।
तो अभी आपका जो रिलेशन है ना वो हीलिंग मांग रहा है, एक हीलिंग एनर्जीज आ रही है, हील हो रहा है, दोबारा से एक रियूनियन, एक न्यू साइकिल करके आएगा वापस आपकी लाइफ में। जिस वेस पर आप जाओगे ना, आगे जाके आप मिल जाओगे, आपके रास्ते मिल जाएंगे। अभी रास्ते अलग हो रहे हैं ना, आगे जाके आपकी मंजिल लेके आप एक साथ मिल जाओगे, कि कहीं ना कहीं परमात्मा का बनाया हुआ रिश्ता है आपका, सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिटता। यहाँ पर जो फियर मेरे को दिख रहा है ना, उस फियर से निकलेंगे आपका पार्टनर। जिस दिन उस फियर से निकलेगा उसी दिन आपके पास लौट कर आ जाएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ प्रॉपर तरीके से। उसके दिल में यहाँ पर देख रहा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है मेरे पास। साइकिल का जो पहिया है ना, जो चक्र, वो घूमेगा और घूम के कहाँ जाएगा, आपके पास जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही वापस आ जाएगा। तो जब ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपके फेवर में है, कार्ड्स यहाँ पर आपके फेवर में है, तो आपका पार्टनर आपसे दूर कैसे जा सकता है? ये आपकी मर्जी है कि आप उसका वेट करें ना करें, लेकिन टैरो कार्ड आपसे यही बोलेंगे कि यस डेफिनेटली वो कम बैक होंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ छोड़ के गए थे वहीं वापस आएंगे। प्रॉपर तरीके से आपका पर्सन आपका है, वो आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है, आपके साथ जीना चाहता है, आपके साथ प्रॉपर तरीके से ज़िंदगी बिताना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। सो डियर गाइज, यही थी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली कोई भी गाइडेंस हो तो आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज करें प्लीज़। एंड टेक केयर, बाय बाय।